Good morning, students. In this video, we will read about the arguments for democracy. Means जो लीडर या जो पॉलिटिकल फिलोसोफर जो भी हैं वो जो डेमोक्रेसी के फेवर में हैं उन्होंने क्या मतलब अपने व्यूज दिए हैं कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है उसके होने से क्या फायदे हैं, कि क्या गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है होनी चाहिए। तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के को फेवर करते हुए उसकी क्वालिटीज बताते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो हमारे लिए अच्छी होगी। तो उसके फेवर में देने वाले जो भी कमेंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। मीन्स जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है पीपल्स के लिए। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूल्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अब जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो लोगों की नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो मतलब है वो लोगों की वेलफेयर और उनकी नीड को ध्यान में रखकर कोई भी रूल रेगुलेशन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फॉर्म किए जाते हैं। सेकंड, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड ये है इन पॉलिटिकल का कहना, पॉलिटिकल थिंकर्स का कहना कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा किसी मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी और अनदर गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन विच रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके अंदर मतलब लोगों जो भी लीडर्स हैं, जो भी कोई लॉ अगर बनता है तो उसको बनने से पहले बहुत कंसल्टेशन और डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद ही मतलब किसी लॉ को बनाया जाता है या उसको परमिशन लॉ के रूप में मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ज़्यादा लोगों के बीच में कंसल्ट होगा और डिस्कशन होगा तो मतलब इसके चांसेस कम होंगे कि कोई भी उसमें कमी रह जाए। वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है जब भी कोई डिसीजन ज़्यादा लोगों के थ्रू डिस्कस और कंसल्ट किया जाता है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जो भी डेमोक्रेसी है वो हमें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचाती है या किसी भी डिफरेंस से बचाती है। ओनली इन डेमोक्रेसी डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। सिर्फ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या कंट्री ही ऐसी है जिसमें सभी पर्सन, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो या किसी भी लैंग्वेज स्पीक करने वाले हो या चाहे उनका कोई भी कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन कुछ भी हो, तो एक अगर डेमोक्रेटिक कंट्री वो है तो वहां पर वो लोग जो है एक साथ एक दूसरे के साथ पीसफुली लिव कर सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, जहां ऐसी कंट्री जहां पर डाइवर्स मतलब डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कस्टम से, डिफरेंट ट्रेडिशन से बिलोंग करने वाले, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करने वाले जो पर्सन जहां लिव करते हैं उसे डाइवर्स कंट्री कॉल किया जाता है। सिर्फ एक इंडिया, एक मतलब हमारी जो इंडिया कंट्री है वो एक डाइवर्स कंट्री है वेयर पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड लैंग्वेज। डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर। मतलब इन सभी डिफरेंस के बावजूद जो है डिफरेंट यहाँ पर रिलीजन से रिलेटेड डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करने वाले पर्सन सब यहाँ रहते हैं, फिर भी हमारी कंट्री जो है मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के वजह से ही जो है हम यहाँ एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। वरना डिफरेंट रीजन जब यहाँ कहीं भी पीपल लीव करते हैं तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होना ऑब्वियस है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। इन डेमोक्रेसी द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। हमारी जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सिटीजन्स की डिग्निटी मतलब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा मतलब उसकी वैल्यू समझती है, उसको पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट देती है। एक डेमोक्रेसी के अंदर ही जो पुअरेस्ट और लिस्ट एजुकेटेड मतलब जो बिल्कुल गरीब होते हैं या जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं या
अनएजुकेटेड होते हैं हैव द सेम स्टेटस, उन सभी को सेम स्टेटस मिलता है, चाहे वो रिच हो या एजुकेटेड, उनके कंपैरिजन। मतलब ये नहीं है कि रिच है तो उसको ज्यादा राइट दे दिए जाएंगे या एजुकेटेड है तो उसको ज्यादा राइट दे दिए जाएंगे। मतलब चाहे रिच हो या एजुकेटेड हो या पुअर हो या लिस्ट एजुकेटेड मतलब कम पढ़ा लिखा हो, तो सभी को पॉलिटिकल इक्वलिटी दी जाएगी। मतलब सभी पर्सन को जो वोटिंग का राइट है वो दिया जाएगा। ये नहीं है कि अगर वो पुअर है या कम पढ़ा लिखा है तो उसको वोटिंग का राइट नहीं दिया जाएगा। सभी को पॉलिटिकल इक्वलिटी इक्वल दी जाएगी। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट अवर ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकती है। मतलब अगर उन्हें लगता है कि उनसे जो भी रूल रेगुलेशन जो बना है उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो उसको मॉडिफाई कर देती है, चेंजेस कर देती है, क्योंकि इसमें बहुत लंबे डिस्कशन कंसल्टेशन होती हैं तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। There is a space for public discussion on the mistakes and there is a room for correction. In democracy, either the rulers have to change their decision or the rulers can be changed. मतलब अगर मान लीजिए लोगों ने किसी लीडर को वोटिंग के थ्रू अपना चूज कर लिया और उनका जो ये पब्लिक डिसीजन था तो उन्हें लगता है कि प्रेजेंट जो रूलर है उसने सही डिसीजन नहीं लिए उनके वेलफेयर को लेकर या उनकी नीड को लेकर, तो ऐसे सिचुएशन में वो उस रूलर को नेक्स्ट टाइम वोटिंग के थ्रू चेंज भी कर सकती है। फ्रॉम द अबव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी वी कैन कंक्लूड दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग बट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सभी आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर हम ये कॉल कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सब कुछ तो हमें नहीं दे सकती, मतलब एवरीथिंग वो हमें नहीं दे सकती, लेकिन अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कहीं ना कहीं किसी और अनदर गवर्नमेंट फॉर्म से ज्यादा बेटर होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।